हरि ओम सत सत, हरि ओम सत सत, हरि ओम सत सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परमदेव परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, आधारभूता राधिका मैया, भागवत महापुराण चरणों में कोट कोट वंदन अर्चन नमन करते हुए आइए हम कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक प्रसंग चल चुका उसके आगे कथा आती है भगवान के अवतारों, जिनके विषय में आप सनई सनई कथाक्रम में आप श्रवण करें। यहाँ संक्षिप्त रूप में एतानानवताराणां निधानं बीजाभ्यं यास्तां संतान सज्जन्ते देवतिर्यं नरादयः। भगवान का वो पुरुष जिसके छोटे से छोटे अंश देवता मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि का प्राशक्य होता है, जिस स्वरूप को शास्त्रमूर्धा श्रवणाक्षनाशकम सहस्रमौलंबर कुंडलो, ऐसी देखिए 22 अवतारों की कथा हो चुकी है, लिखी जा चुकी है। लिखी तो 24 की जा चुकी है, किंतु अभी 2 होने शेष। एक बुद्धावतार होना भी अवशेष है, एक कल्कि अवतार। ये कथा आप सब जानते हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त में बोलूँ। और यदि हम प्रतीकात्मक ही सही, भैया भरतलाल जी के लिए भगवान राम का पादुका अवतार, जब वनगमन के समय भगवान को लेने हेतु भरत जी छूट जाते हैं, वहां 4 सभाएं होती है, आप सब कथा जानते हो, राम कथा में आती है। तो जब ये निर्णय हो गया कि अयोध्या वापसी अब भरत जी की होगी, राम लक्ष्मण जानकी को बन जाना, तो प्रेम अवलंब खोजने लगा। विचार विमर्श किया माता जानकी जी से राम ने कि क्या दिया जाए भरत जी के लिए। एक बात उनके दिमाग में, और प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी। भगवान ने बात कहते थे ना, मोरे शरण राम। और एक अवतार द्रौपदी जी के लिए, ये कथा भी आप सब जानते हैं। तो एक बार का प्रसंग आता है ना, उंगली में चोट लग गई कन्हैया की, अब रानियां पटरानियां इधर उधर दौड़ रही हैं, कोई कपड़ा लाए तो बांधे, यहाँ चीरा लगा। पास खड़ी द्रौपदी ने एक क्षण विलंब किए बिना अपनी साड़ी फाड़ करके पल्लू बांध। अब सारी रानियां पटरानियां आई, हम तो वस्त्र ला ही रहे थे, आपने व्यर्थ में ही अपनी नई साड़ी फाड़ दी। और ये बात जब कन्हैया ने भी कही तो द्रौपदी ने एक बड़ी सुंदर बात, इस चीज के मोल बिके तो ले लूं प्रियतम के दुस्सारी। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपको, तो काट दूं शीश, ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के पागे हैं। और रही बात फाड़ने, तो मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर देखी अधीर हो, धागे ही स्वयंनाथ चीर चोरी भागे हैं, और वो धागे ही अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग नहीं के जागे, जो उंगली पे लागे।
भाग्यवान तो वही धागे हैं प्रभु जो आपकी उंगली से। और कालांतर में जब दुशासन सभा में साड़ी खींच रहा, देखिए उस वक्त का वो छोटा सा टुकड़ा, भगवान के बैंक में बहुत लंबा चौड़ा ब्याज मिलता है, छोटा सा टुकड़ा जमा किया था भगवान के बैंक में, और आज स्थिति ये हो गई कि रकम ब्याज की भारी है, सारी पड़ी उधारी है, ये द्रुपद सुता की सारी है, सारी सारी पर भारी। मान से मान गर्तक हुए लेकिन चीर की लंबाई चौड़ाई नहीं निकाल सके, जो सभा मध्य पहुंच जाए। यही कह दिए सारी ही की नारी थी की नारी। अब आइए जरा विचार करें कि अवतार प्राप्त करने की स्थिति में मार्ग कौन सा चुना। अवतार जो अवतार गति को पहुंचे, अवतार की स्थिति को पहुंचे, किस मार्ग से गए। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक ये प्रसंग हमारे लिए कोई खास मायने नहीं। तो देखिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए हमें परम तत्व में स्थित किसी महापुरुष की सहायता लेनी। और एक बात ध्यान देना कि जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, इसमें अधिकांश महापुरुष ही हैं जो साधना के पश्चात भगवान की स्तुति। चाहे वो महात्मा व्यास जी रहे या महात्मा बुद्ध जी रहे, अधिकांश लोग साधना के पश्चात चल करके अवतार। अब कुछ लोग इसमें मन में विचार करेंगे परमात्मा राम और कृष्ण में तो बाल्यकाल से ही अलौकिक लीलाएं थी, उसमें तो साधना माध्यम नहीं है। तो जरा विचार कीजिए महाभारत के उस प्रसंग जिसमें युद्ध में जय पराजय की चिंता से धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध से कतराने लगे। तब अर्जुन ने उन्हें समझाया कि श्री कृष्ण जिधर हैं विजय उधर, ऐसा मुझसे देवर्षि नारद ने कहा, क्योंकि वे विगत 6 कल्प महापुरुष परम पुरुष। एक कल्प में वो प्रभास क्षेत्र की जनता को सदुपयोग करते रहे, एक कल्प में बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या की, एक कल्प में यत्र सायं ग्रह मुनि की स्थिति में रहे, दिन भर चलते और शाम जहां हो जाती वहीं रुक जाती। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं। एक कल्प में पुष्कर तीर्थ में, पुष्कर गुरु है ना तीर्थ, और राजा प्रयागराज, वहां एक पैर पे खड़े होकर के भगवान यज्ञ करते। और इस कल्प में आपके साथ 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 पर ब्रह्म परमेश्वर के समान है, तो जीत आपकी निश्चित। पातंजल योग दर्शन में महर्षि पातंजल ने कहा है कि अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम भयो प्रत्ययो प्रकृति लयानाम। विदेह और प्रकृति लयों में बाल्यकाल से ही ऐसी प्रवृत्ति होती है। इनमें जन्म से ही उपलब्धि। और एक बात है, कुछ लक्षण होते हैं और जिनमें सत्य दया तपस्या साहस शिक्षा उचित अनुचित का विचार पाप करने में स्वाभाविक रुचि परमात्मा के प्रति साक्ष्य दास्य सख्य दास्य वात्सल्य का भाव, ऐसे ऐसे 30 सद्गुण होते हैं। वो स्वयं
अवतार पत्ती ही पति। ये सदगुरु के माध्यम से परमात्मा की दूरी को तय करना ही अवतार की। जिन्होंने क्या कहा था महात्मा बुद्ध ने कि रात के अंतिम प्रहर मैंने उस परम तत्व पद को पाया जो मुझसे पूर्व के मनीषियों ने प्राप्त किया। पूर्व मनीषी कौन थे? वही महर्षि वाल्मीकि, वही विश्वामित्र। उस परम तत्व को पाया, तो वही परम तत्व को पाना। संक्षिप्त में गई आगे कथा आती है श्री भागवत जी की रचना। महर्षि वेदव्यास आज सामने अपराध आश्रम में बड़ी चिंता मग्न बैठे। तभी वहां देवर्षि नारद आते। महात्मा व्यास की पत्नी का नाम है माता जी। और देवर्षि नारद ने उन्हें देखते ही पूछा कि पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्टति शारीर विद्यामान सेवा। पराशर नंदन, आज आपके मुख पे चेहरे पे चिंता की लकीरें करी। भावुक होते हुए कहने लगे आज बहुत कुछ लिखा, किंतु अभी कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है यही तो पता नहीं। देवर्षि व्यास जी, यद्यपि आपने बहुत कुछ लिखा, किंतु परमात्मा की लीला कथा यश का गान नहीं। और वह वाणी कौओं के उच्चिष्ट फेंकने के स्थान के समान अशुद्ध अपवित्र मानी जाती है, जिसमें प्रभु लीलाओं का सार। इसके विपरीत वो वाणी जिसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, बोलने में कुछ त्रुटियां हो ही जाती, किंतु परमात्मा की लीला कथाओं का सार भरा है। ऐसे ही व्यक्तियों को, ऐसे ही कथाओं को महापुरुष सनातनी जन, वैष्णव जन अच्छा। और एक बात, क्या जी, घोर का बंधन वही कर सकता है जिसने रात्रि शांति से। और कविता, कीर्ति और संपत्ति वही उत्तम है व्यास जी, जो देव नदी गंगा जी के समान सभी का कल्याण करेगा। और आपने जो कुछ लिखा, देखिए क्या कह रहे हैं देव कि तदवायसम तीर्थमुसंतिमानता नयत्रांसा निर्मल। इस तीर्थ में तो कौए आ सकते, मानसरोवर के राजहंस जिनको मोती चुनने की आदत है वो कभी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति के स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, दान, तप सबका एक ही सार है कि श्री हरि की लीला कथाओं को गाया जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ अर्चनम बंधनम सक्षम दास मात्र निमित्त आ गया। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेति। व्यास जी, ऐसा प्रयास प्रारंभ काल में ही श्रीमन नारायण, नार नाम जल का होता है, नाम घर का, इसीलिए उनका नाम पड़ा नारायण, जिन्होंने जल में अपने रहने का घर बनाया। स्थान में मेरे पूज्य पिताजी को श्री भागवत महापुराण कथा श्रवण करवाई। वही एक दिन पूज्य पिताजी मुझे सुनाते हुए बोले कि यथा हरहु भगवती नाम भक्तिर्भविष्यत् सर्वात्मन्य किलाधारे संकल्पयन्ति वर्णयति।
नारद तुम इसका प्रचार प्रसार करो, वही चतुश्लोक की भागवत में तुम्हें दे रहा हूँ व्यास जी, इसी का विस्तार ही करो। व्यास जी ने कुछ अवस्था इत्यादि की और बहुत सारी समस्याओं की बात कही। तब देवर्षि नारद ने उनका उत्साहवर्धन किया और अपना जीवन चरित्र जो पूर्व का जीवन था वो बतलाया कि मैं क्या था व्यास जी। अहम पुरातीत भवम भवे मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम, वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र हूं मैं। चातुर्मास में संत लोग आए, मेरी काया का कल्प हो गया। कथा तो बड़ी विस्तृत है, किंतु यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उन संतों की पूजा अर्चना देख करके बाल स्वरूप, उस वक्त तो बालक ही थे, क्या अवस्था थी उनकी। और मातृ से उदय होते ही साधना के बल से, तो जब कल का बच्चा रामदास या जो भी नाम रहा हो देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप भागवत क्यों नहीं। भक्ति योग के माध्यम से अपने ज्ञान को एकाग्र किया, ज्ञान और मन दोनों एकाग्र करने के पश्चात पारमहंसी संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की संरचना। अब एक बात इसमें जान कि वेद व्यास को जब नारद जी समझा रहे तो एक बात कही, जरा विचार कीजिए वहां कि व्यास जी ने अब जो प्रसंग की मैं व्याख्या करना चाहता हूँ तो एक विचारणीय कि व्यास जी आपने अपने लेखों में जो पशु हिंसा युक्त कर्मों की आज्ञा दी थी, चलो हम मानते कि आपने तो ये सोच करके किया कि जो करते हैं 2 टाइम वो हमारे लिखने से होगा 1 टाइम, 1 टाइम तो बचेगा। लेकिन पढ़ने वालों ने आगे पढ़ा ही नहीं, बोले व्यास जी ने कहा तो निषेध वाक्यों का अब वो और इसे अपना कर्म मान करके ये आक्षेप लगाया गया। निर्णय हमसे नहीं, स्वयं व्यास जी ने ही भागवत रचना की, व्यास जी ने ही महाभारत की संरचना की जिसे सप्ताशी संहिता कहा जाता है। और उसमें व्यास जी कहते हैं कि सुराम मत्स्यान मधुम मांसवम कृतरोदनम भूत प्रवर्तितम ह्यो तद नय तद वेदेषु कल्पितम। ये जो भी मांस मदिरा की व्यवस्था है, ये तो पीछे वालों ने चलाई, वेदों में तो इसकी परिकल्पना भी नहीं। कहते हैं संत लोगों से मैंने सुना है, मुझे क्षमा करेंगे, कि शायद स्मृत ग्रंथों में उन पशु पक्षियों की एक लंबी सूची मिलती है जिन्हें यज्ञों में तो काटना उचित ही है, साथ और तर्पण में भी उनकी उपयोगिता बतलाई। मैं विनम्र निवेदन के साथ ये बात क्षमा करना, मैंने सुना। तो फिर देवर्षनाथ का वो आज, अब बात क्या है, पशु हिंसा है। तो प्रश्न निकल करके जो हमारे आपके काम के लिए आया वो आया हिंसा और अहिंसा। देखिए आत्मा की ही भांति हिंसा और अहिंसा भी विश्व को हमारे भारतवर्ष की महानतम देनों में से एक है। किंतु उसका भाव क्या है, हमने पहले कहा कथा में, शुरू से मैं कहता चला आ रहा हूं कि जब परमात्मा अंदर ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन, आत्मा अंदर परमात्मा अंदर, तो उसकी कथा भी अंदर।
आइए देखें कि यहाँ जो हिंसा की बात है वो अंतःकरण में जा रही है, बाह्य। वस्तुतः किसी जीव को न मारना अहिंसा और मारना हिंसा, यही इस बात की। तो भारतीय विद्वानों के साथ साथ अन्य बहुत सारे संतों ने भी, ईसा, मूसा, जरथुस्त्र, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, बहुत सारे विद्वान हुए, इन सब ने बुराई का बदला भलाई से देने की बात की। अष्टांग योग साधना में 8 अंगों का प्रयोग होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब अंतःकरण में कथा जा रही है। इन 8 अंगों में फिर यम भी 5 अंगों वाला होता है। आप सब जानते हैं, यम भी 5 अंगों का होता है। उसमें हिंसा। तो जिसने योग पथ पर कदम रखा ही नहीं, अहिंसा का उससे क्या लेना। और वैसे भी कहा गया है कि जिसके अंदर स्वार्थ, अहंकार, घमंड इत्यादि दुर्गुण नहीं है, वो किसी की हत्या क्यों करे। सबके प्रति विनम्र, समतावान, सहयोगवान रहना तो हमारी संस्कृति की विरासत। किंतु यहाँ किस हिंसा हिंसा की बात हो रही है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अपने आत्म स्वरूप को बढ़ना और बढ़ाना आदि, ये तो अहिंसा। और इससे च्युत होना अर्थात इससे हटना, यही तो हिंसा। परमात्मा राम क्या कह रहे हैं, जय न तरई भव सागर, नर समाज यस पाए, ते कृतम निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाए। भगवान कहते हैं कि जो कर सकता है किंतु करता नहीं है, वो हो अपनी आत्मा का हत्या। जो नहीं कर, यद्यपि करने की सामर्थ्य है उसमें, तो अपनी आत्मा का। परमात्मा राम के विषय में बोलना आप कहते हैं, उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत, कहीं तन करही विरोध। जिनके काम क्रोध मोह लोभ गत हो चुके, अहिंसा उनके लिए। अहिंसा पालन नहीं, परिणाम है उस साधना का। अब बाह्य मार्ग की बात आप छोड़िए, हमने कहा ना, जिसने आपका कोई अहित नहीं किया उसकी हत्या आप क्यों करोगे, क्या जरूरत। किंतु एक भाव बाह्य जगत में भी देख लेना है, उसी आंतरिक हिंसा। हिंसा प्रियदर्शी सम्राट अशोक, उनके शिलालेखों से भी आपको पता चलता है, उनके पास संगठित सेना भी थी। जीव हिंसा पे भी पाबंदी लगी हुई थी। किंतु शिलालेखों से स्पष्ट है कि अगर धर्म पथ पर कोई बाधक बना तो उसे दंड का विधान, अर्थात धर्म पथ पर चलना, वो भी साधना मार्ग से, यही अहिंसा है। और धर्म पथ का विरोध रखने वालों के उन्मूलन को भी आप अहिंसा ही, वो हिंसा नहीं।
सम्राट अशोक की भांति सम्राट हर्षवर्धन ने भी अपनी यहाँ जीव हत्या दी। धर्मपथ पर आई कुरीतियों के लिए प्रयाग में विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें महान सनातन धर्मी महात्मा बुद्ध के विचारों के अनुयायी चीनी यात्री वेनसांग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वेनसांग, उस सभा में, विद्वानों की सभा में वेनसांग के विचारों को प्राथमिकता मिली। तो बाद में कुछ विद्वानों ने उनका कुछ अहित करने की सोची, और जब ये खबर सम्राट हर्षवर्धन तक पहुंची तो घोषणा करते हुए कहा कि यदि किसी ने उस विद्वान के प्रति जरा भी गलत सोच रखी तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। एक हाथ में अहिंसा की ध्वजा, किंतु धर्म पथ पर कोई अगर बाधक बन रहा है तो उसे रोकना, भले आपको बाह्य जगत में हिंसा नजर आए, लेकिन धर्म विरुद्ध कार्यों के प्रति वो हिंसा नहीं, अहिंसा ही करना। आप हर कार्य के लिए स्वतंत्र हो, चलो ठीक है, आप अपनी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कीजिए, लेकिन परमात्मा की जो लीला कथाएं हैं, भले आपको नहीं विश्वास मत मानो, लेकिन दूसरे को दिग्भ्रमित मत करो। उसे एक ही बात कहो कि सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि जब बोले तो हरि गुण गावे और ना मौन रहे तो नाम जपाओ। बस इतने कर लो, बहुत है। कलयुग केवल हरि गुण कहा गया है, गावत नर पामई बहुथा यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव की। इतना करना कितना है। आइए अपना हिंसा हिंसा की बात में, पापी का विनाश किए भी पाप का उन्मूलन हो सकता है। परमात्मा राम जब वनवास प्रयास में हैं तो जरा उस वक्त का दृश्य देखिए, दृष्टांत सपने हूँ धर्म बुद्धि कसकाऊ या रघुनंदन दरस प्रभाऊ। जो वनवास जल चेतन मग जीव घनेरे जे चितये प्रभु जिन हेरे ते सब भये परम पद योगु। परमात्मा ने अपनी दृष्टि डाल दी तो बिना किसी साधना के वो सब वनवासी जीव जन वो सब परम पद की स्थिति में, ते सब भये परम पद। क्यों? और आरिहु कया न भल की न रामा। वही परमात्मा राम ने अपने पहले उन्होंने किसी को सत्य माना ही, धर्म विरोधी कार्य किया, किसी को बार बार समझाए, लेकिन ज्ञान नहीं आया तो फिर रहा न कुल कूदो आप स्वयं प्रज्ञान। और ऐसे भी कहा गया है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। पतंजल योग दर्शन के अंदर आप देखेंगे महात्मा ने कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। अहिंसा जब महापुरुष में स्थापित हो जाएगी तो स्वतः वैर विद्वेष का त्याग कर देगा। परमात्मा राम के वनगमन में भी यही देखा गया। और कोई ज्ञानी ध्यानियों के बीच में नहीं, सामान्य में परिवर्तन देखिए। करके हरि कपि को कुरंगा विगत बैर बिचरई एक संगा
जिनहि निरखि मग सापिन बीची तजहि विषम विषताम सतीची। अर्थात वन्य देव भी अपनी बर्बरता खो दिए, मात्र यह रघुनंदन दरस प्रभाव। इस प्रकार समय वस्तुतः इस प्रसंग को हम जब भी कह के, क्योंकि समय की अपनी एक बाध्यता होती है, विश्राम देना चाहते हैं कि अपने आत्मपथ पर चलकर अपनी 27 शक्तियों के माध्यम से अंतरात्मा में गूढ़ भाव से छिपे हुए ईश्वर ब्रह्म परमेश्वर को तलाश करना ही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। और हिंसा के विषय में इतना कहना चाहते हैं कि धर्म पक्ष के विरोध में अगर कहीं थोड़ी बहुत अव्यवस्था है तो उसे भी हिंसा के ही दायरे में, दंड का विधान हिंसा के दायरे में, क्योंकि वो किसी गलती के प्रतिफल स्वरूप। और एक बात जान ली अंततः कि धार्मिक व्यक्ति जितना कोमल होता है कदाचित उससे भी कहीं अधिक कठोर हो जाता है अगर उसकी कोई साधना पथ में बाधक बना हो। ऐसा परमात्मा राम जी के आप लोगों ने सुना हो। कुल समुचाई कठोर अति कोमल कुसुम चाही चीत खगेश राम कर समुझ परई कौकाई। वृंदावन बिहारी लाल।